हेलो दोस्तों, सीआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 है, वो पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक मेगा ऑफर चल रहा है सीआईबी में, जिसमें कि आप कोर्स स्टार्ट होती है 800 रुपये, आप परचेज कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बोलते इनमें से कौन सी कंडीशन है वो जरूरी है लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमांड के लिए। ठीक है, कौन सा कंडीशन जरूरी है लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमांड के लिए। पहला ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज। दूसरा ऑप्शन है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज। चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज। सवाल क्या था कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे जरूरी है। हाँ, कौन सा कंडीशन जरूरी है जहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे हैं। क्या चीज की बात कर रहे हैं? ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा कंडीशन जरूरी है ये आपको बताना होगा। तो ए ऑप्शन है प्राइस और सब्स्टिट्यूट चेंज की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज। और चौथा ऑप्शन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी इनकम और जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का वो बिल्कुल सेम होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसके हिसाब से लॉ ऑफ ऑपरेशन या लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इनकम और टेस्ट कंज्यूमर का कांस्टेंट रखना होगा तभी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व सोर्स। और डिमांड कर्व यहाँ क्या बताएगा? ए ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड और जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन का। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस। बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड हुआ और उसका प्राइस का। सी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन टाइम्स। बोलते एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जो रेट ऑफ चेंज हुआ डिमांड में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी गिवन टाइम पे। चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन टाइम। बोलते एक तरह का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है जो डिमांड जो भी आपका डिमांड है और जो प्राइस होगा कमोडिटी का एट गिवन टाइम पे। तो अब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। डिमांड कर्व आपको एक तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड का और प्राइस का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी से दैट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू राइट वे मीन। मतलब जब हम ये बोलते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है किसी भी कमोडिटी को डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है राइट की तरफ, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझाना है। ये ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेस। बोलते ज्यादातर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। बी ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फोर्स। बोलते ज्यादातर कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो बढ़ती है जैसे प्राइस सब्स्टिट्यूट का घट जाता है। तो सी ऑप्शन है मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइज। बोलते ज्यादातर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। डी ऑप्शन मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल। ज्यादातर कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो अपने आप जो बोलते कमोडिटी का डिमांड खुद बढ़ेगा जैसे उसका प्राइस गिरेगा। तो आपको बताना है डिमांड कर्व राइट की तरफ अगर डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है तो क्या मतलब है। इसका सही मतलब है डी। डी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं, सॉरी, डी का क्या मतलब है कि अगर कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, क्या होगी? कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब है कि प्राइस जो होगा वो गिरेगा। फिर कैसे डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि प्राइस उसका घट गया होगा इसलिए डिमांड बढ़ गया है। और कैसे बढ़ेगा? ठीक है, कोई भी चीज का डिमांड तभी बढ़ता है ना जब प्राइस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेट्स टू। बोलते अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का घट जाएगा उसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन है द शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में शिफ्ट होगा। बी ऑप्शन है फॉल इन डिमांड, डिमांड घट जाएगा। फिर सी ऑप्शन है फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो घट जाएगा। डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, मतलब कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आया समझ आपको बात? अब इससे बताना कौन सी बातें सही होंगी। इसमें बात डी वाली सही होगी। क्या होगी? डी ऑप्शन। क्या बोलते जैसे जो प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का अगर वो गिर जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कमोडिटी का जो रियल इनकम है, क्या कमोडिटी का जो रियल इनकम है वो बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लोप्स। बोलता है जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो होता है
जो कि स्लोप करेगा कहाँ पे, तो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो होगा वो होगा जो कि स्लोप करेगा, पर कहाँ पे, ये ऑप्शन है अपवर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन है डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। बोलते जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो होता है जो कि स्लोप कहाँ करेगा, ए ऑप्शन है अपवर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा बी, अपवर्ड टू द राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बोलते इसमें से कौन सा चीज जो एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इग्नोरेंस, बी ऑप्शन हो जाएगा इंफीरियर गुड, सी ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो बोलते इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए, आपको वो बताना होगा। ए ऑप्शन है क्या, इग्नोरेंस, बी ऑप्शन है इंफीरियर गुड, सी ऑप्शन है नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। तो एक्सेप्शन में क्या चीज नहीं आएगा, नॉर्मल गुड्स नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज। बोले जो डिमांड होता है कमोडिटी का इलास्टिक होता है, कब होता है, इलास्टिक का मतलब क्या, हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या डिमांड उसकी आप बोल सकते हैं घट बढ़ सकते हैं। डिमांड होती है किसी कमोडिटी इलास्टिक कब होता है, जहाँ पे ए ऑप्शन है ओनली वन यूज होगा, बी ऑप्शन मेनी यूज होगा, सी ऑप्शन यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, वैसा यूज जिसको हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते, डी है यूजेस वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, वैसा यूज है जो कि बहुत इसेंशियल होता है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, मेनी यूजेज हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं मेनी यूजेस, तो वहां पे डिमांड फॉर कमोडिटी इलास्टिक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलते हैं इसमें से कौन सा पेयर जो होगा कमोडिटीज का वो एक एग्जाम्पल होगा सब्स्टिट्यूट के लिए। तो ए ऑप्शन है कॉफी एंड मिल्क, बी ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, सी ऑप्शन है डायमंड एंड काउ, डी ऑप्शन है पेंडिंग। तो आपको समझना होगा कौन सा पेयर यहाँ पे कमोडिटीज का जो होगा एक तरीके का सब्स्टिट्यूट होगा एग्जाम्पल के लिए। तो आपको समझना हो सब्स्टिट्यूट की बात की है, तो कॉफी और मिल्क में कोई तालमेल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल में बिल्कुल तालमेल है। मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल दोनों सर में लगाते हैं और खाना पकाने में भी यूज होता है। डायमंड और काउ का कोई तालमेल नहीं है, पेन और इंक का भी कोई तालमेल नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्चुअली दिस इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मोस्ट customers apples and oranges are substitute goods, therefore we would expect a rise in the price of apples to lead to। बोले ज्यादातर कस्टमर के लिए क्या होता है, एप्पल और ऑरेंजेस एक तरह के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा एप्पल का, जिसकी वजह से क्या होगा, ए ऑप्शन है राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, क्या है राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस का। बी ऑप्शन है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस होगा, और सी ऑप्शन है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज होगा, ऑरेंज का प्राइस गिर जाएगा। डी ऑप्शन है एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंज, अपवर्ड चेंज होगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस का। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बोलते जहाँ ज्यादा कस्टमर के लिए एप्पल्स और ऑरेंज सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइस होगा एप्पल वो बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड चेंज होगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, प्राइस रिमेनिंग द सेम, वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलते हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, कंडीशंस जिसकी वजह से हॉट वेदर होता है, प्राइस भले सेम रहे, उसकी वजह से कंज्यूमर जो होंगे कोल्ड ड्रिंक के वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा टू मूव टू ए लोअर कर्व जाएगा, बी ऑप्शन टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व होगा, सी ऑप्शन होगा टू मूव टू ए हाई डिमांड कर्व, डी ऑप्शन टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व। यहाँ पे सीआईबी का आप देखेंगे तो दो तरह का प्रोग्राम है। सीआईबी का क्या है, एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है, जैसे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, और दूसरा होता है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, ठीक है।
और मैं यही कोर्स आपको रिकमेंड करूँगा। और ये कोर्स करने का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, ठीक है, और पक्का पास कर जाएंगे, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कोर्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कोर्स है, इसलिए मैं यही कोर्स आपको रिकमेंड करूँगा। दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, यहाँ 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे तो दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर कोई भी ले लीजिए, ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी का दाम यहाँ 800 रुपये, यहाँ सभी का दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM का दाम है यहाँ 1500 रुपये, यहाँ दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पैक लेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे तो दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymetal.com। ईमेल ID हो जाएगा sedsena123@gmail.com। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है ना।